हेलो एवरीवन। आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? आप हैंड्स अप करके दिखा सकते हैं मुझे? आप सभी को आवाज आ रही है बराबर? ओके, तो हम आज का सेशन यस सर, यस स्टार्ट। सर। ओके ओके सर, ओके। आज का सेशन मैं स्टार्ट करता हूँ। आज ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं है, बट हम थोड़ा डीप में जाकर के करेंगे सी बकथॉर्न और रिच बेरी जूस को थोड़ा डीप में हम जाकर के देखेंगे आज। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं। अब इंट्रोडक्शन पार्ट रहा नहीं है, फिर भी मैं एक बार देता हूँ कि मैं सर डॉक्टर दीपेश मेघवानी, मैं डेजुआ में पिछले काफ़ी समय से काम कर रहा हूँ, आप लोगों से जुड़ा हुआ हूँ। और हम लोग अभी तक जो जो नए नए बोलना चाहिए ट्रायल्स कर रहे हैं या फिर रिसर्च कर रहे हैं प्रोडक्ट के ऊपर में, पेशेंट के ऊपर में, तो ये अब हम लोग शेयर करेंगे आगे कि हम लोग किस किस चीज़ को, जैसे लाइक रिच बेरी या फिर तुलसी में से कितने डायमेंशन में हम काम कर सकते हैं। तो मैं इन चीज़ों पर भी ध्यान देंगे। ज़्यादा समय नहीं लूंगा और सीधा स्टार्ट करता हूँ मैं रिच बेरीज से, या सी बकथॉर्न से ही चालू करते हैं। सब विंडो ओपन। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे सी बकथॉर्न जूस दिख रहा है यहाँ पर, और हम लोग अब स्टार्ट करते हैं सी बकथॉर्न जूस से। हर बार की तरह हम लोग इस बार भी यही करेंगे कि लाइन टू लाइन, स्लाइड टू स्लाइड चलेंगे, ताकि आप लोग जब भी स्लाइड्स खोलें तो आपको ये ध्यान रहे कि मैं बोल क्या रहा था या मैं बोलना क्या चाहता हूँ या पर्टिकुलर स्लाइड बोलना क्या चाहती है। ओके, so what is sea buckthorn? Sea buckthorn Hippopoe remedius is a medical plant long used in a herbal medicine to stimulate the digestive system, enhance heart and liver health, and treat skin disorders. With huge amounts of protein, fiber, antioxidant, vitamin, minerals, the sea buckthorn berry is a powerful food, touted as one of the most nutritious and vitamin-rich food in the world, and offering benefits both internally and externally. अब हम लोग जो सी बकथॉर्न यूज करते हैं वो इंटरनली यूज करते हैं। अब इस स्लाइड में बता रहा है कि सी बकथॉर्न है क्या। सी बकथॉर्न एक्चुअली एक बेरी है, जैसा फोटो में दिख रहा होगा ना, ऐसा गोल गोल बेर जैसा बोल रहे हैं, या फिर जैसे स्ट्रॉबेरी खाते हैं हम लोग छोटी सी, या शहतूत जैसे, ये वैसी चीजें हैं। ये हाई एल्टीट्यूड लेवल पर, मतलब इंडो चाइना जो बॉर्डर है हमारा, हिमालय का जो रेंज है, वहां पर ये प्रोडक्ट हम लोग को ये होते हैं। तो ऐसा ऐसा बोला जाता है, बहुत बार ऐसा बोला जाता है, जो हिमालयन योगी रहते हैं या जो वहां जाकर तपस्या एंड ऑल करते हैं, वो यही चीजें खाते हैं जिनसे उनको बहुत ज्यादा प्रोटीन मिले, फाइबर्स मिले, बहुत ज्यादा भूख न लगे, बार बार भूख न लगे, उनको एनर्जी सुपीरियर रेट पे मिले, तो वो ये चीजें खाते हैं। अब इसमें ये प्लांट है क्या, या फिर इसमें ये चीजें क्या क्या काम करता है, हम धीरे धीरे देखते जाएंगे। बट ओवरव्यू अगर अपन देखें तो ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर काम करेगा, आपके हार्ट पे काम करेगा, लीवर पर काम करेगा, और स्किन पर काम करेगा। इसमें अगर इस है क्या, देखिए एक कोई भी बेरी अगर अपन अंगूर ही उठाते हैं, तो अंगूर में जो कवरिंग रहती है बाहर की, वो छोड़कर अगर अंदर का जो पल्प पार्ट रहता है ना, वो पूरा ये आपका वाटर और यही सब चीजें रहती है, वही आपका मेन कंटेंट रहता है। जैसे इसमें आपका प्रोटीन है, फाइबर है, एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन है, मिनरल, वो उसी सब में मर्ज रहते हैं, उसको ही हम लोग यूज करते हैं। जितने लोग भी सी बकथॉर्न जिन्होंने लिया होगा, उसी कंसिस्टेंसी आप देखेंगे ना, पल्प जैसा लगता है अंदर से। ऐसा नहीं कि आपने फिल्टर का जूस दे दिया है सीधा, या फिर कोई सिरप जैसा बना दिया, ऐसा नहीं, वो पूरा पल्प जैसा लगता है। उसका आप जब तक अच्छे से मिक्सअप नहीं करेंगे ना पानी में, वो पूरा डाइल्यूट नहीं होता है, और डाइल्यूट होने के बाद भी पूरा वेनिश नहीं होता उसमें। उसके ना जो पल्प जो बोलना चाहिए कण है उसके, वो ना घूमते ही रहते हैं उसमें। तो ये एक चीज हो जाती है आपकी, जब आप एक अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं। उसके बाद अगर अपन बात करें कि सी बकथॉर्न जूस लेना क्यों है, तो देर आर 18 डिफरेंट काइंड्स ऑफ अमीनो एसिड्स प्रेजेंट इन सी बकथॉर्न। अब अमीनो एसिड क्या है? प्रोटीन। प्रोटीन का जो मोनोमर है, प्रोटीन एक्चुअली एक पॉलीमर है, जैसे पॉलीथीन बनती है, बहुत सारी एथिलीन को जोड़ने के बाद पॉलीथीन बनती है, वैसे ही ना प्रोटीन अमीनो एसिड का पॉलीमर है। तो बहुत सारे अमीनो एसिड की चेन जब लगातार मिलती है तब वो प्रोटीन बनाता है। तो उसमें इसमें 18 टाइप के अलग अलग प्रोटीन बनते हैं। तो कई बार क्या होता है, कुछ प्रोटीन कैसा सिंगल एमिनो एसिड को बनाते हैं, जो एक ही एमिनो एसिड लगातार जुड़ा रहता है। किसी किसी में क्या होता है, दो तीन एमिनो एसिड मिलके एक प्रोटीन बनाते हैं। तो इसमें 18 टाइप के हैं, है ना। अब ये क्या करेंगे, जैसे पहले इनके नाम देख लेते हैं। क्या? आइसोल्यूसिन है, ल्यूसिन है, लाइसिन है, थियोनिन है, मिथियोनिन है, ट्रिप्टोफान है, वेलिन है, फिलिनिन है। प्ले क्रूशियल रोल इन बॉडी प्रोसेस लाइक फैट लॉस। अब फैट लॉस कैसे होगा, ये क्वेश्चन आ जाता है कि फैट लॉस करेगा कैसे। फैट लॉस एक्चुअली नहीं करता है, फैट को मेटाबोलाइज करता है। जैसे एक्स्ट्रा फैट बन रहा है, अब एक्स्ट्रा फैट बनता क्यों भाई, जैसे हम दिन भर बैठे हुए हैं
ऑयली खाना खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, सी फूड खा रहे हैं, नॉन वेज खा रहे हैं, बेकरी प्रोडक्ट खा रहे हैं, जो मर्जी आ रखा है, लेकिन हमारा जो बोलना चाहिए एक्सरसाइज है या फिर रूटीन मैनेज है या फिर जो खाने की प्रवृत्ति या परंपरा बताई जाती है आयुर्वेद में, वैसा नहीं है। आपको जब भूख लगे तब खाना चाहिए, या टाइम के हिसाब से खाना चाहिए, या सही समय पर सही खाना चाहिए। लाइक रात में दही खाने को मना करते हैं, बहुत ऑयली और हैवी खाने को मना करते हैं, तो वैसा नहीं खा के हम जब अपने मन से चीजें करते हैं ना, तब वो पूरा डाइजेस्ट नहीं होकर सीधा फैट बनाने लगता है। फैट का डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है, मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं होता है, उस चीज को ये मेंटेन करता है, उस तरीके से फैट लॉस होता है। अभी भी जैसे हम लोग बहुत सारे थायराइड में यूज करते हैं, या फिर वेट लूज करने के लिए हम लोग जब सीबकथॉर्न यूज करते हैं, तो हम मोस्टली मैं ये प्रेफर करता हूँ कि आप 40 ml मॉर्निंग में सीबकथॉर्न जूस लें गर्म पानी के साथ, और एक टाइम का भोजन सीबकथॉर्न के लिए छोड़ दें, ताकि वो ना रेगुलेट करता है बॉडी को, फैट लॉस उसमें हम लोगों को काफी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। तो ये क्या करता है, आपका जो एक्स्ट्रा फैट है, जो नॉर्मल फैट आप जो खा रहे हैं वो तो डाइजेस्ट करेगा ही करेगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा फैट एक्यूमुलेट जो बॉडी में फंसा हुआ है, लाइक जो बेली में बन जाता है, थाइज में आ जाता है, हिप्स में आ जाता है, और ये बाइसेप्स के ऊपर में आ जाती है जो लेयर, उन चीजों को ना ये हटाने लगता है। मूड रेगुलेशन एक्चुअली होता कुछ नहीं है। ये ऐसा नहीं कि आपका मूड खराब है तो ये अच्छा कर देगा, ऐसी कोई दवा नहीं है ये ऐसी आती भी नहीं है कोई भी दवा। ये क्या करेगा भाई, आपका जब जो चीजें प्रॉपर होती है, डाइजेशन प्रॉपर होता है, आपकी बॉडी में रेगुलेशन सब बराबर हो रहे हैं, हार्मोन्स मेंटेन रहते हैं, तो आपका मूड बेवजह खराब नहीं होता है। बहुत लोगों का मूड स्विंग होता है बार बार, हमेशा एक डिलेमा में रहते हैं, इल्यूजन में रहते हैं, करें तो करें क्या, बार बार मूड खराब होता है, किसी चीज में टिक नहीं पाते हैं। ये चीजें नहीं होती हैं ऐसी, मतलब ये चीजों को लेने से फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन ऑब्वियस, अब सब चीजें मेंटेन है, आपका सीएसएफ मेंटेन है, हार्मोन्स मेंटेन है, एंजाइम्स मेंटेन है, तो ये भी दिक्कत नहीं आती है। एनर्जी प्रोडक्शन ऑब्वियस है, फैट का मेटाबॉलिज्म अच्छे से होगा, या फिर बोलना चाहिए आपका प्रोटीन मेटाबॉलिज्म अच्छे से होगा, तो एनर्जी भी बराबर मिलती है। बिल्डिंग ऑफ ब्रेन सेल्स एंड मसल्स, तो आपका प्रोटीन अच्छा जा रहा है, फैट मेटाबॉलिज्म अच्छा है, आपकी सभी चीजें कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म अच्छा है, तो ऑब्वियस आपकी मसल्स अच्छे से बनेंगी और ब्रेन सेल्स अच्छे से बनेंगी। ये एक अलग सी लाइन लिखी हुई है कि इट में हेल्प इंप्रूव इंसुलिन सिक्रेशन एंड इंसुलिन सेंसिटिव, बोथ ऑफ विच कुड प्रोटेक्ट अगेंस्ट टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज क्या है, जो हम एक्वायर करते हैं, हमको हो जाती है बस, ऐसा नहीं कि हमको ट्रेट में आ रही है। हमारा जो रूटीन है, हमारा जो खराब लाइफ स्टाइल है, जो जस्ट पहले भी मैंने बताया, उनके कारण भी हमको जो टाइप 2 डायबिटीज आती है। अब टाइप 2 डायबिटीज अगर थोड़ा मैं डीपर लेवल पे जाऊं, तो आप जब लाइफस्टाइल आपकी जब खराब होती है ना, तो कुछ एक सर्टेन हार्मोन्स रहते हैं, एंजाइम्स रहते हैं, वो ना आते हैं आपके, और लीवर के थ्रू होते हुए ना पैंक्रियाज पे हिट करते हैं, जो इंसुलिन को रेजिस्ट करता है और रोक कर रखता है। फिर इंसुलिन आपका शुगर को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, ग्लूकोज को पचा नहीं पाता है, आपको फिर डायबिटीज रोग हो जाता है। तो इन चीजों को भी मेंटेन करके देगा आपका सीबकथॉर्न जूस। इसके बाद बात करें कि why Civathon juice health benefits of Civathon juice। तो ये क्या, flavonoids are a beneficial plant compound which may strengthen your immune system by increasing resistance to illness। Flavonoids are high free radicals carving activity which contributes to a Civathon's protection against oxidative stress। मैं अपने हर सेशन में ऑक्सीडेशन के बारे में बहुत बात करता हूँ कि, क्योंकि एक यही चीज है जो हमको बूढ़ा बना रही है, ऑक्सीडेशन ही एप्पल कट करके रखेंगे और वो धीरे धीरे ना समय के साथ ब्राउन होने लगा।
सर वॉइस नहीं आ रही है सर, प्लीज सर, आपकी वॉइस बिल्कुल नहीं आ रही है सर। अभी आवाज आ रही है आप लोगों को क्लियर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके ओके, आई कंटिन्यू। तो हम ऑक्सीडेशन पर थे। ऑक्सीडेशन जब भी बॉडी में जब भी ऐसे फ्री रेडिकल्स बनते हैं तो वो हमारी बॉडी की फ्रेश सेल्स को कैप्चर करते हैं और हमको बूढ़ा बनाते हैं। लाइक झुर्रियाँ आना, स्किन लूज होना, डाइजेशन खराब होना, नींद नहीं आना, घुटनों में दिक्कत आना, ऑस्टियोपोरोसिस होना, दैट इज ऑल ऑक्सीडेशन। इन चीजों को ये रोकता है। इन चीजों को ये कैसे रोकेगा? जब भी आप ऐसी चीजें खाते हैं, लाइक हमने जंक खाया, हमने बासी खाना खाया, हमने इनडाइजेस्टेड फूड खाया, हमने कुछ ऐसा खाया जो ना बहुत ज्यादा हैवी है, जो हमको सूट नहीं कर रहा है, वो उन चीजों को ये डाइजेस्ट आउट करके मेंटेन करता है। इस जैसे इसमें बताएगा कि इसमें फ्री रेडिकल स्केविंग एक्टिविटी, मतलब अगर चलो आपने खा लिया, वो इनडाइजेस्टेड हो गया और फ्री रेडिकल्स बन गए, उनको ये डायरेक्ट मार देगा। डाइजेशन तो इंप्रूव करेगा, ये तो एक सेकेंड अलग चीज होगा। ये जो फ्री रेडिकल्स बने हुए हैं भाई, डाइजेशन तो अच्छा हो ही रहा है, लेकिन जो फ्री रेडिकल्स बने हुए हैं उसका क्या, उनको भी ये मेंटेन करके देगा। इसके बाद हम बात करेंगे कि इसमें विटामिन है और जो जो है वो करेंगे क्या। अपन साइड बाय साइड देखते हैं कि कौन कौन से विटामिन कौन कौन सा मेजर रोल प्ले करते हैं। अब द कॉम्बिनेशन ऑफ ओमेगा 3, 6, 7 एंड 9 ओवरऑल इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ हार्ट। तो ये क्या करेंगे, हार्ट 3, 6, 9 जो ओमेगा रहता है ये फैट का मेटाबॉलिज्म करते हैं। तो चाहे आपके हार्ट के ऊपर फैट आए या लीवर के ऊपर फैट आए, ये दोनों चीजों को मेंटेन करता है। जब आप अभी बहुत से लोग सोनोग्राफी कराएंगे या यूएसजी कराएंगे तो फैटी लीवर ग्रेड 1 ग्रेड 2 आता है, दैट इज नथिंग बट फैट। ऊपर आप पे इसके एक लेयर बन जाती है फैट की। जब लीवर के ऊपर बहुत ज्यादा लोड आने लगता है ना, तो वो अपने ऊपर एक फैट एक्यूमुलेशन करने लगता है। वैसे ही हार्ट में भी होता है, बस हार्ट में क्या होता है कि उसके जो नलियां रहती है उसमें ब्लॉकेज आ जाता है। जैसे ये नली है, नली के इस एरिया में आपका फैट जमा होने लगेगा और वो ब्लॉक क्रिएट करता है। तो ये हार्ट के लिए ना एक लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है, इसलिए लोग ज्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन लीवर पे भी बहुत तकलीफ आती है आगे चल के, है ना। ये चीजें कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करती है। अब जैसे ही आपका फैट फैट मेंटेन हो रहा है, तो वो पर्टिकुलर फैट आपका जो लिम्फोसाइट्स है, जो ब्लड में डब्ल्यूबीसी रहता है, उसके लिम्फोसाइट्स को मेंटेन करता है, तो वो आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट अप करता है। इसके बाद हम विटामिन पे आए, तो विटामिन क्या करेगा? विटामिन ए है, सपोर्ट्स बोन हेल्थ एंड प्रोटेक्ट योर आइज। भाई बोन को और आइज को प्रोटेक्ट करेगा। विटामिन B12 है, हेल्प्स विथ एनर्जी प्रोडक्शन एंड रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन। इसके अलावा ये आपको ना आपके नर्व को भी मतलब मजबूती देता है, ताकत देता है। जैसे ही B12 कम होता है, जब B12 कम होने लगता है तो उसको एक परनीशियस एनीमिया बोलते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है, आपकी अतड़ियों में B12 का एब्जॉर्प्शन, मतलब वो ले ही नहीं पाता आपका अतड़ी B12। उसकी वजह से आपकी नसें कमजोर होना, या फिर झुंझुनी आना, या फिर वॉक नहीं कर पाना लोगों को, या हाथ में मूवमेंट नहीं कर पाना, ये चीजें आने लगती हैं। अब आगे चले, विटामिन सी के लिए हेल्दी हार्ट, मैनेज हाई ब्लड प्रेशर, बट ये आपके ना इम्यूनिटी को मेंटेन करता है। अभी जो बहुत एक हाइप क्रिएट हुआ था कि विटामिन सी आपको चूसना है, लेना है, क्यों? क्योंकि जल्दी जल्दी इम्यूनिटी को बढ़ाने लगता है। विटामिन सी करता है, एज वेल एज ये भी करता है कभी कभी जो हमको चोटें वगैरह लगती है उसको भी ये जल्दी हील करता है विटामिन सी। विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट है, सेल डैमेज को रोकता है। इसके साथ ही आपकी जो सेक्सुअल एक्टिविटी है, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, दोनों की उस रिप्रोडक्टिव लाइफ को मेंटेन करके रखता है। विटामिन के है, ब्लड क्लॉटिंग, आपका खून का थक्का जमना, उसके लिए विटामिन के बहुत जरूरी है और बोन्स के लिए बहुत जरूरी है। इसके बाद अगर हम बात करें पोटेशियम, पोटेशियम फ्लूइड मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब आपकी किडनी से कितना फ्लूइड जाएगा, कितना फ्लूइड आएगा, पसीना कितना निकलना चाहिए भाई, एक लिमिट में निकलता है। उसके बाद
किस लेवल पे कितनी गर्मी होने के बाद में आपको पसीना निकलेगा, एक आपकी स्किन, जब आप बॉडी में जिन लोग मोटे होते जाते हैं ना, वो एहसास कर सकते हैं कि जब आप थोड़े भी हेल्दी होते हैं तो आपकी स्किन के जस्ट नीचे एक ना लेयर बन जाती है फैट की, तो आपको पसीना नहीं निकलता है। बहुत लोग जितनी मर्जी एक्सरसाइज कर ले, पसीना एक बहुत मुश्किल लेवल पे जाकर निकलता है उनको, है ना। तो ये चीजें भी रखिए। कैल्शियम है, कैल्शियम सब लोग जानते हैं टीथ के लिए अच्छा है, बोन्स के लिए अच्छा है, आपके ब्लड प्रेशर को भी अच्छा रखता है, लेकिन आयुर्वेद में कैल्शियम को हेयर्स के लिए भी अच्छा माना जाता है। आयरन है, आयरन सीधा सीधा कनेक्शन आयरन का हीमोग्लोबिन से, जो आपके ऑक्सीजन सप्लाई को मेंटेन करता है। फॉस्फोरस है, ये आपके पीएच को मेंटेन करता है। अब पीएच क्या क्या चीज है? पीएच हम लोगों ने 8th या 9th स्टैंडर्ड में सब लोगों ने पढ़ा होगा कि एक पीएच स्केल रहती है 1 to 14 की। 7 से नीचे आपके सब एसिडिक चीजें रहती है और 7 से ऊपर आपके बेसिक चीज रहती है। तो हमको ना एल्कली चीज में रहना रहता है, तो उस चीज को मेंटेन करके रखता है और आपकी किडनी को मेंटेन करके रखता है। अब इसकी डोजेज अगर बात करूं तो मैं मल्टीपल डोज में भी काम करता हूँ। 10-10 ml दिन में 6 बार, 20-20 ml दिन में 3 बार, 40 ml दिन में 1 बार, नाश्ता बंद करके। मैं पर्टिकुलर हम बीमारी के हिसाब से ऐसे करते हैं, लेकिन अगर हम स्टैंडर्ड डोज की बात करें तो 20 to 30 ml दिन में 2 बार कुनकुने पानी के साथ में लेना है। मोस्टली खाना खाने के पहले ही लेना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि एसिडिटी या ऐसा हैवीनेस क्रिएट कर रहा है तो आप खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं या खाने के साथ भी ले सकते हैं, बहुत अच्छा डाइजेशन करता है ये, है ना। अगर ऐसा लगता है कि हमको कोई बड़ी बीमारी है या फिर किसी पर्टिकुलर कंडीशन हमको देना है, तो आप बिल्कुल मुझसे कॉल करके बात करें। मैं 2:30 से 5:30 अवेलेबल रहता हूँ। यहाँ पर हमारा सीबकथॉर्न जूस कंप्लीट होता है। हाँ, अब अभी आप लोग ये सोचो कि मैंने सेंसिटिविटी के बारे में क्यों नहीं बात किया, या फिर जो कुछ कंडीशन है मैं क्यों नहीं बात हूँ, कि भाई अभी तक मैं ये समझता हूँ कि सब लोग समझ गए होंगे कि हमारी जो ये अल्ट्रा सेंसिटिविटी होती है या फिर जो सेंसिटिविटी आती है वो 1000 में 5-10 लोगों के लिए, तो उसको बार बार डिस्कस करने से कोई मतलब नहीं है। ये ऐसा है कि एक सफेद कोट में काला दाग है, तो कोई मतलब नहीं है उसको डिस्कस करने से। वो जब भी आएगा हम विल मैनेज दैट इजीली। इसके बाद हम बात करते हैं रिच बेरीज के बारे में। सीबकथॉर्न की तरह रिच बेरी भी लास्ट टाइम मैंने बताया था, रिच बेरी इज अ हीरो। आप इसको कहीं पे भी फिट करेंगे ना, ये मेंटेन करके देगा आपकी बॉडी को, बट कुछ सर्टेन कंडीशन में बहुत अच्छा काम करता है रिच बेरीज। अब हम धीरे धीरे स्लाइड टू स्लाइड जाएंगे कि रिच बेरी, व्हाट इज रिच बेरी जूस। रिच बेरी जूस इज अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल टाइप ऑफ बेरीज, सेलेक्टिव फ्रूट्स and vegetables and some essential herbs that fulfill your daily nutrients requirement and provides you with the overall health benefits। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, कंप्लीट पैकेज है, एक कंप्लीट पैकेज आपको हर चीज का। भाई आपको विटामिन चाहिए, आप रिच बेरी ले सकते हैं। मिनरल चाहिए, रिच बेरी ले सकते हैं। डाइजेशन आपको मेंटेन करना, रिच बेरी ले सकते हैं। आपको हेल्थ मेंटेन करना, आप रिच बेरी ले सकते हैं। आपको पूरी बॉडी मेंटेन करना, आप रिच बेरी ले सकते हैं। हम धीरे धीरे समझते हैं आगे कि इसमें क्या क्या मिला हुआ और कैसे कैसे काम करता है। अब रिच बेरी में हम देखें कि है क्या क्या, तो ब्लेंड ऑफ बेरीज लाइक अकाई बेरी, गोजी बेरी, ब्लू बेरी, ये सीबकथॉर्न लेवल पे ही उस इंडो चाइना जो हमारा बॉर्डर या फिर हिमालयन रेंज है ना, वहीं पर ही मिलता है। ये उस बोलना चाहिए क्लाइमेट में, उस एक पर्टिकुलर क्लाइमेट में, उस एक पर्टिकुलर सीजन पे ही ये मिलता है हम लोग को। तो ये कलेक्ट करना है। और हम लोग डे जो है, जब भी हम कलेक्ट, तो एक प्रोसेस रहता है। तो हम आयुर्वेद के हिसाब से जाते हैं ना कि किसी को या किसी पर्टिकुलर फ्रूट को कैसे कलेक्ट करना है, उसका एक पर्टिकुलर तरीका रहता है कि हम जब जब ऐसी बेरीज को या किसी फ्रूट को कलेक्ट करते हैं, तो हम प्रॉपर उस 5 बजे या सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ के उसकी पूजा अर्चना करके हम उस पर ये रिक्वेस्ट करते हैं उस प्रॉपर पेड़ से कि भाई आप इसके जितने भी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है इसमें पूरे आने चाहिए। ये एक प्रोसेस होती है आयुर्वेद में। तो ये उस एरिया में जब ये चीजें उत्पन्न होती है ना, तो वहां पर करना जरूरी होता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हिमालयन रेंज में जितनी भी औषधियां उत्पन्न होती हैं वो डिवाइन होती हैं, उनके पावर्स बहुत अलग रहते हैं। अभी हम लोग ये सिर्फ मेडिसिनल ट्रीटमेंट में आते हैं, जब हम आयुर्वेद में और डीपर जाते हैं या जब हम डिवोशनल या सत्वोजक चिकित्सा कर, तब ये चीजें काम आती है। ये खैर अलग टॉपिक है, बट मुझे बताना था आप लोग कि ना एक एक प्रोसेस होता है हर चीज को एक कलेक्ट करने, तो वी फॉलो दैट प्रोसीजर, है ना। तो अब इसमें है अकाई बेरी,
गोजीबेरी, ब्लूबेरी, मलबेरी, चेरी, कैनबेरी, रोजबेरी, स्ट्रॉबेरी, ब्लैकबेरी एंड सी बकथॉर्न बेरी ऑलरेडी इसमें मिला हुआ है। इसके बाद अगर हम बात करें तो और इसमें विटामिन जैसे आपके ओमेगा 369 है, विटामिन सी है, और कुछ चीजें मिलाई जाती है, और इसमें कुछ हर्ब्स मिलाई जाती है, मैं वो भी आपको बताता हूँ। हाँ, उन बेरीज के अलावा इसमें से फ्रूट अमलगम है। जैसे मैंने लास्ट टाइम सीबकथॉर्न बताया था कि जब भी आप इसको पियेंगे तो ऐसा नहीं जूस जैसा नहीं लगेगा आपको, ये एक ना पल्प जैसा लगेगा। आप इसको मिक्स भी करेंगे ना तो कुछ पल्प तैरते रहते हैं आपके उस सॉल्यूशन में। तो इसके साथ ही विटामिन ए, बी, सी है, या आपके आयरन, फोलिक एसिड वगैरह है, ये सब मिलाने के बाद में इसमें एलोवेरा हो गया, अश्वगंधा हो गया, मोरिंगा हो गया, त्रिफला हो गया, हल्दी हो गया, आंवला हो गया, स्पिरुलिना हो गया, ये सब चीजें मिला जाती है ताकि ये ना आपका ओवरऑल एक पैकेज बने। आप इसको कहीं पर भी किसी भी टर्म्स में यूज कर सकें, ये पैकेज बनाता है आपके लिए पूरा। अब भाई इस पूरे पैकेज, मैं नॉट अ सिंगल चीज की मैं भाई सीबकथॉर्न के बारे में बात कर रहा हूँ या रिच बेरीज के बारे में, अकाई बेरी के बारे में बात कर रहा हूँ, गोजी बेरी, ये पूरा कॉम्बिनेशन जब बनता है जिसको रिच बेरीज हमने नाम दिया है, वो क्या करता है? रिच बेरी इंग्रेडिएंट्स कंटेन ओवर 200 एक्टिव कंपोनेंट्स जो आपको मिनरल देगा, विटामिन देगा, अमीनो एसिड्स देगा, एंजाइम्स देगा, पॉलीसेकेराइड देगा, फैटी एसिड्स देगा, है ना। तो ये चीजें जब एक साथ आपको मिलेंगी तो सभी चीजों को वो मेंटेन करके चलता है। अब इसमें इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्ट करेगा, आपकी हेल्थ को मेंटेन करेगा, सेल रिजनरेशन को मेंटेन करेगा, ये चीजें मेंटेन करके देगा सभी। अभी मेंटेन करेगा ऐसे हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो सबसे पहले प्रोटीन सिंथेसिस देखते हैं भाई। जब भी आप कुछ भी लेते हैं, लाइक हम मूंग वगैरह खा रहे हैं, हाई प्रोटीन कंटेंट खा रहे हैं, तो उसका प्रोटीन का पचना जरूरी होता है। नहीं तो कई बार ना वो किडनी के ऊपर प्रेशर डाल के आपको स्टोन, छोटे छोटे स्टोन बनाते हैं, या फिर गाल स्टोन बनाते हैं, या फिर और चीजें दिक्कत पैदा करते हैं, मसल टोनिया करते हैं, या डिस्ट्रॉफी करते हैं मसल। वो ये चीजें तकलीफ आती है जब आप खराब तरीके का प्रोटीन यूज करते हैं, प्रोटीन ले रहे हैं बट वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये चीजें भी दिक्कत पैदा करती है। यूरिक एसिड बढ़ाता है सबसे पहले, जो आप प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं कर पाते तो प्रोटीन यूरिन बनाता है, यूरिन के बाद में वो यूरिक एसिड बनाने लगता है, बहुत स्पीड से बढ़ने लगता है, जिसको गठियावाद बोलते हैं बहुत आजकल सामान्य भाषा में। तो ये चीजें, इन चीजों को मेंटेन करता है। इसके बाद में आपके फैटी एसिड्स को मेंटेन करेगा। जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि फैट को पूरा डाइजेशन होना जरूरी है, मेटाबॉलिज्म होना जरूरी है, उन चीजों को मेंटेन करेगा। विटामिन ए होने के कारण में आपकी आई के ऊपर भी अच्छा काम करता है। ओमेगा 369 और बाकी चीजें जैसे एलोवेरा, अश्वगंधा है, त्रिफला है, हल्दी है, और आपका स्पिरुलिना है, इन चीजों के कारण ये हार्ट को भी मजबूती भी प्रदान करेगा, एज वेल एज जो गंदगी है, जो तकलीफ है, उसको भी मेंटेन करेगा, जो डैमेज हुआ है हार्ट में उसको भी मेंटेन करेगा। इसके बाद है कि जैसे भाई कैंसर रिस्क है। अब कैंसर होता क्यों है? एक अमेरिकन वैज्ञानिक का मैं नाम उनका भूल रहा हूँ, उन्होंने अभी एक ये दिया था, रिसर्च थीसिस जमा किया था कि आपकी बॉडी जब एसिडिक होते जाती है ना, मोर एसिडिक, जब फ्री रेडिकल्स बहुत ज्यादा बन जाते हैं तब कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। तो ये जो फ्री रेडिकल्स है, जैसे हमने शुरुआत में ही पढ़ा था कि इस सीबकथॉर्न की तरह इसका भी फ्री रेडिकल्स को स्कार्विंग, इसकी जो कैपेसिटी है वो जाता है, मतलब फ्री रेडिकल्स एक तो बनने नहीं देगा, और अगर बने हुए तो उनको भी रोक कर रखेगा। ये दोनों चीजें एक साथ मेंटेन करता है। इन चीजों के साथ साथ ये भाई अगर कहीं पे इन्फ्लेमेशन, सूजन जैसी तक वो है, अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको रोक के रखेगा, या फिर आपकी डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा, इम्यूनिटी को इम्प्रूव करेगा, ये चारों चीजें एक साथ ही मेंटेन करके देता है। अब हमको प्रिकॉशन कहाँ पे लेना होता है? जैसे प्रेगनेंसी है, ब्रेस्ट फीडिंग है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है, लो ब्लड प्रेशर है, तो ये चीजें लिखने का कारण ये होता है कि बहुत से लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, उनको कुछ भी इतना जल्दी डाइजेस्ट नहीं हो पाता, या फिर उनकी बॉडी में इतना जल्दी कुछ भी जब हम कंज्यूम करना चाहते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती उनकी बॉडी। तो वहां पर हमको थोड़ा सा देखना होता है कि भाई कुछ तकलीफ तो नहीं है, या फिर इनको कुछ अनइजीनेस तो नहीं लग रहा है, इसलिए बस ये चीजें लिखी जाती है ताकि आप एक बार दें। बिकॉज प्रेग्नेंट वुमन के हाथ में दो चीजें रहती है, एक अपनी हेल्थ देखनी रहती है उनको, अपनी बेबी की हेल्थ देखनी रहती है। तो दैट इज द थोड़ा रिस्की पार्ट। आप जब भी कुछ ऐसा लगे, हम इनको डिस्कस करके ही इनको रिच बेरी चालू करें, ज्यादा बेटर रहेगा। इसकी अगर नॉर्मल डोज की बात करें तो 30 ml ट्वाइस अ डे एज अ सीबकथॉर्न। सीबकथॉर्न को जैसे इसका भी मल्टीपल डायमेंशन है, जोन्स हैं, अपन अलग अलग चीजों पर अलग अलग काम कर सकते हैं, बट एक स्टैंडर्ड अपन डोज देखें तो 30 ml दिन में 2 बार दे सकते हैं, बिल्कुल कुनकुने पानी के साथ में, है ना। इसके बाद अगर कुछ लगता है तो हम डिस्कस करके आगे बढ़ेंगे उस पर। तो यहाँ पर हमारे सीबकथॉर्न और
बोलना चाहिए रिच बेरी, ये दोनों कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद में अभी तो हमारे जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं वो सिर्फ रिवीजन जैसा है कि हम लोग रिवीजन करेंगे उन चीजों की। आप लोगों को ये दोनों चीजें कंप्लीटली समझ में आई? आप मुझे थम्स अप करके बताइए। ओके, मैं कंटिन्यू करता जाऊं सीधा गैसोफ्री के साथ। ओके, तो हम बिना रुके गैसोफ्री पर जंप करते हैं। ये गैसोफ्री। अब देखिए गैसोफ्री के नीचे ने एक लाइन लिखी हुई है, इम्प्रूव डाइजेशन एंड रिड्यूस गैसियस डिस्टेंशन। ये बहुत इजी लाइन है, बट हम जब भी इसको फील करते हैं ना, व्हेन वी फील गैस, तो मैं बोलता हूँ अगर 1000 लोग होंगे ना, तो 1000 में 900 लोग अलग अलग चीजें बताएंगे आपको। किसी को गैस पेट फूला लगेगा, किसी को गैस सर में चढ़ जाती है, किसी को कंधे में दर्द देगा, किसी को कमर में दर्द देगा, किसी को पैरों में दर्द देगा, किसी को उल्टी जैसा लगेगा, किसी को आंखों में जलन होगी, किसी के दांत खींचने लगेंगे। तो इन्हें ये जो गैस ना बहुत तकलीफें देती है आपकी बॉडी में जब ये इनडाइजेस्टेड फूड बनता है। तो इन चीजों को गैसोफ्री कैसे मैनेज करेगा हम अभी आगे देखते हैं। देखिए अभी इसकी जो फर्स्ट स्लाइड है, इसमें हम हमेशा फर्स्ट स्लाइड में हम हमेशा बेस पे पढ़ेंगे कि होता क्या है डाइजेस्टिव डिसऑर्डर और द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। आपके मुंह से लेके आपके गुदा द्वार तक ये पूरा आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है। इसमें जितनी चीजें आती है वो पूरे डाइजेशन को एक तो मेंटेन करती है, और वहां पर जो भी तकलीफें आती है उन चीजों को देखती है। तो द माल फंक्शनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट लीड्स टू सेवरल डिस्कम्फर्ट इन बॉडी लाइक इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट, फ्लैटुलेंस, एसिडिटी, एब्डोमिनल पेन। तो अगर किसी भी कारण से आपको डाइजेशन प्रॉपर नहीं है आपका, तो ये चीजें होगी, कब्ज की शिकायत होगी, पेट फूला हुआ लगेगा, भूख नहीं लगेगी, वीकनेस आएगी, एब्डोमिनल पेन होगा, ये चीजें आएंगी। अब हम बात करें कि मोर देन 50%, मैं बोलता हूँ 80% लोग को आज की डेट में हमको डाइजेशन की प्रॉब्लम होगी। हम लोग कुछ भी खाएंगे, अभी बहुत से लोग आते हैं लाइक सर हमको, हम पूरी सब्जी खाते हैं तो हमको गैस हो जाती है, हम रातों ज्यादा हैवी खाना खाते हैं तो गैस हो जाती है। तो ये चीजें आजकल बनी हुई आदमी, इवन ये हो गया कि जैसे पार्टीज में भी जाते हैं लोग तो ना बचते हैं खाने से। अभी ये कंडीशन है कि बहुत लोग अगर सिर्फ दाल चावल भी खाए ना, थोड़ा सा तेल डाला हुआ या फ्राइड थोड़ा सा भी खाना, तो उनको तकलीफ बढ़ जाती है। तो ये कंडीशन है अभी इंडिया की। क्योंकि कारण क्या है, थर्ड आपके पैराग्राफ में देखेंगे, पुअर लाइफस्टाइल है, ईटिंग जंक है। हम लोग ब्रेड बहुत कंज्यूम करते हैं, हम लोग वेस्टर्न कल्चर बहुत फॉलो करते हैं। हमारा खाना था कॉमन लैंग्वेज में दाल भात, हमको चावल चाहिए, रोटी चाहिए और दाल चाहिए और थोड़ी सब्जी चाहिए। बट हम लोग इन चीजों से जंप करके चले गए मैक्सिकन फूड में, इटालियन फूड में, ये सब चीजें हम लोग खा रहे हैं। एक अभी हम लोग प्रयोग भी करते हैं, किसी भी चीज को किसी के साथ मिलाकर खाते हैं, तो ये चीजें भी हमको ना तकलीफ देती हैं डाइजेशन को। इसके आगे अगर हम देखें स्लाइड को, गैसोफ्री करेगा क्या? तो गैसोफ्री इम्प्रूव डाइजेशन एंड रिलीज गैसियस डिस्टेंस। जैसे मैंने फर्स्ट स्लाइड में बताया कि गैसोफ्री सिरप जो है आपको डाइजेशन को तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। अगर कहीं गैसियस, अब बहुत से लोगों के मन में ये आ रहा हो कि भाई गैसियस डिस्टेंशन तो तभी होगा जब पेट खराब होगा, जब डाइजेशन अच्छा कर ही रहा है तो ये होगा कहाँ से? ये होता है कई बार क्या होता है, हम लोग खा चुके होते हैं खराब खाना और वो अतड़ियों में ना गैस घूमती रहती है। कई लोगों को उसके कारण आपको डकारें आएंगी बार बार, कुछ खाएंगे तो उसकी डकार आएगी, या फाट होगा बार बार, या वो ना घूमता रहेगा पेट में, कभी कहीं दर्द करेगा कभी कहीं दर्द करेगा, वो प्रॉपर निकल नहीं पाती है। तो उस डिश मेंटेन करता है गैसोफ्री। अब गैसो कैसे करेगा? अब कार्बोनेटिव का ये मतलब होता है कि आप जब भी खाते हैं भाई मुंह से खाएंगे और धीरे धीरे प्रोसेस्ड होकर गुदाद्वार से बाहर निकलेगा, उसका काम है, उसका ये फ्लो है। उस फ्लो को ही मेंटेन करने का काम कार्बोनेशन का होता है। भैया आपने खाया, वो जाकर अटक गया कहीं, तो वो चीजें ना एक तो इन्फेक्शन पैदा करेगा, आपको गैस को घूमने पे मजबूर करेगा। तो इन चीजों को आगे बढ़ाकर गैसोफ्री आपके मोशन को रेगुलेट करता है। दूसरी बात है एंटी फ्लैटुलेंट, अगर आपकी गैस बनी हुई है कहीं पे, उसको वहीं पे सबसाइड कर देगा, चाहे वो स्टमक एरिया में हो, छाती के लेवल पे हो, या अतड़ी के लेवल पे हो, नाभि के नीचे वाले लेवल पे हो, इन चीजों को भी काम रोकेगा। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी शो करेगा, फ्री रेडिकल्स को रोक कर रखेगा। एंटी स्पाज्मोटिक मतलब मरोड़ नहीं, मरोड़ आती है, स्पाज्म मतलब मरोड़ होता है। तो एंटी स्पाज्मोटिक मतलब जब भी ऐसी गैसियस कंडीशन आती है या फिर इंडाइजेशन जैसी प्रोसेस होती है, तो वहां पर ना चीजें मरोड़ने लगती है। मरोड़ती क्या है? मसल्स मरोड़ती है, वो चीजों को आगे फेंकना चाहती है, उन चीजों का मरोड़ होता है।
तो ये चीजें, अगर आपकी चीजें गंदगी बनेगी नहीं या फिर रुकेगी नहीं तो मरोड़ नहीं होगा। तो इन चीजों को भी वो मेंटेन करके देता है। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो डाइजेस्टिव सिस्टम को ही आपको ये सपोर्ट करके देता है। इसमें अगर देखें चीजें क्या क्या है, तो कपूर कचरी है, निशोत है, आंवला है, मुलेठी है, धनिया है, गिलोय है, भृंगराज है, पित्त पापड़ा है, सौंफ है, पटोल पत्र है, आरगवद है, जटामांसी है, शतावरी है, कुष्मांड है और सुगर सिरप है। तो अब इसमें देखिए, जो लोग आयुर्वेद जानते होंगे ना, वो सोच रहे होंगे इसमें जटामांसी क्यों डाला हुआ है, या इसमें कुष्मांड क्यों डाला हुआ है, इसमें आपका भृंगराज क्यों डाला हुआ है, पित्त पापड़ा क्यों डाला हुआ है। तो ये चीजें क्या है ना, आपके बॉडी को मतलब डाइजेशन के साथ साथ माइंड पे भी काम करती हैं। कई बार लोगों के दिमाग में चीजें बैठ जाती है कि मैं कुछ भी खाऊंगा मुझे गैस होगी, मैं कुछ भी खाऊंगा और डाइजेस्ट नहीं कर पाऊंगा। तो उन चीजों पर भी ये काम करती है। बहुत बार क्या होता है, लोग खाते थोड़ा सा है, एसिडिटी बनती है और सो नहीं पाते हैं, तो उन उस वहां पर भी आपका गैसोप्री बहुत अच्छा काम करेगा। बहुत बार ये होता है कि लोगों को लगता है कि मेरे पैरों में जलन है, तलवे में जलन है, यूरिन में जलन है, तो वहां पर ये पित्त पापड़ा हो गया, भिंगराज हो गया, आपका सौंफ हो गया, मुलेठी हो, ये धनिया हो गया, ये चीजें आपको मेंटेन करके देंगी गैसोप्री की वजह से। अब हम बात करें कि ये जब सभी चीजें एक साथ मिलती हैं तो काम क्या करती हैं, तो इसमें अगर हम देखें, एक्सट्रीमली यूजफुल इन डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज problems like loss of appetite, indigestion, flatulence, bloating, burning sensation in stomach and abdominal pain। तो ये अगर हम बात करें कि भाई ये चीजें हो क्यों रही है, ऑब्वियस है आपने हैवी खाना खाया, या बेसमय खाना खाया, या भूख नहीं लग रही तो खाना खाया, या बहुत ज्यादा पानी पीने के बाद में बहुत सारा खाना खा लिया, या एक बार खाना खाया वो डाइजेस्ट नहीं हुआ और फिर आपने ऊपर से खाना खा लिया। तो ये चीजें ना, अलग अलग चीजें अलग अलग चीज दिखा वो करेगी, है ना। तो लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब बार बार आप खाना खा रहे हैं, बहुत ज्यादा पानी पी रहे हैं, तो आपको भूख तो लगेगी नहीं। ये तो हमारे बॉडी में कोई फ्लश सिस्टम है नहीं जो आपको बाहर निकाल देगा उन चीजों को। इनडाइजेशन होगा, अजीर्ण जिसको बोलते हैं, खाना नहीं पचेगा, फ्लैटुलेंस होगा, पेट में गुड़गुड़ जैसी आवाज आएगी, ब्लोटिंग होगी, बर्निंग सेंसेशन है, ये चीजें होंगी। अब ये इन चीजों को हटाएगा कैसे गैसोफ्री, आपके जो डाइजेस्टिव सिक्रीशन है, जो आपका स्टमक में HCl निकलता है, जिसका लगभग pH 2 होता है, वही आपका जो मेन डाइजेशन पे काम करता है, उन चीजों को स्टिमुलेट करेगा, मतलब उनको उत्तेजित करेगा, ताकि ना ये चीजें जल्दी से हो और नॉर्मल हो, मतलब बहुत ज्यादा ना हो ताकि हमको गैसियस डिस्टेंशन हो, या फिर हमको पित्त की उल्टी हो या कड़वी उल्टी हो, ऐसा भी नहीं, या फिर बहुत कम बन रहा है सिक्रेशन जिसके कारण खाना पच ही नहीं पा रहा है। वो एक नॉर्मल मात्रा में, जो सामान्य मात्रा है उसको प्रमोट करेगा ताकि आपका डाइजेशन बहुत प्रॉपर हो। इसके बाद है भाई, आपने इसने एंजाइम और हार्मोन्स को तो मेंटेन किया, इसके बाद आपकी इंटेस्टिनल मोटिलिटी भी जरूरी है। इंटेस्टिनल मोटिलिटी मतलब आपके इंटेस्टाइन में ऐसे एक मूवमेंट होता है जो खाने को आगे बढ़ाता है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ाकर गंदगी को बाहर निकालता है, तब पूरे चक्र ना कंप्लीट होता है। इन दोनों चीजों को मेंटेन करने के कारण ही गैसोप्री आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को मेंटेन करके रखता है। अब आगे क्या बोलता है, मैनेजेस इंटेस्टिनल स्पाज्म एंड हेल्प्स टू स्टिमुलेट द फ्लो ऑफ बाइल, अ फ्लूइड दैट इंपॉर्टेंट टू डाइजेशन ऑफ फैट्स एंड इट्स प्रोड्यूस्ड बाय लीवर। लीवर में गाल गडर होता है, वहां पर बाइल बनता है, वहां से ये एक नली के थ्रू आता है और आपके अतड़ी के पहले हिस्से में जाकर मिलता है, वहां पर ये फैट का डाइजेशन करते हैं। तो इन चीजों को भी बराबर मेंटेन करने का काम गैसोफ्री ही करता है। चाहे बहुत ज्यादा भी ना निकले, अगर ज्यादा निकल रहा है तो उसको कम करेगा, कम निकल रहा है तो ज्यादा करेगा, दोनों चीजों को कब से मेंटेन करेगा। इसके बाद है भाई, मैंने बताया था पर्गेशन करता है या क्लीनिंग करता है या आपके अतड़ियों के मूवमेंट को देखता है। तो वही है कि अतड़ियों का मूवमेंट प्रॉपर होगा तो आपकी बॉडी की जो गंदगी आप खाने के बाद में जो एक्यूमुलेट हो रही है उसको बाहर निकालेगा। भाई कहीं पे भी कॉन्स्टिपेशन या कब्ज जैसी शिकायत नहीं आएगी। क्या आपकी इवन चलो मोशन तो छोड़ दो, गैस को भी उस अतड़ियों में फंसने या रुकने नहीं देगा, उन चीजों को भी आगे निकालेगा, जैसे मैंने कार्बोनेटिव प्रॉपर्टी में बताया था। अब इसमें इंडिकेशन क्या कहेगा, तो डाइजेशन से रिलेटेड हर प्रकार की बीमारी में आप गैसोफ्री दे सकते हैं, चाहे वो गैस हो, चाहे इंडाइजेशन हो, चाहे वॉट एवर इट में भी हो, बट आप उसमें दे सकते हैं। बस थोड़ा सा हाइपर सेंसिटिविटी का ध्यान रखना है। अब इसमें हम बात करें कि भाई आपकी डोज क्या होनी चाहिए, तो डोज वेरी करती है अलग अलग बीमारियों में, लेकिन अगर हम स्टैंडर्ड डोज की बात करें तो 2 चम्मच दिन में 2 बार बिल्कुल लेना है, खाना खाने के बाद में। कई बार खाना खाने के पहले भी दिया जाता है, वो एक सर्टेन कंडीशंस आती हैं। तो ये गैसोफ्री हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है।
इसके बाद हम बात करते हैं तुलसी मैक्स पर। तो तुलसी मैक्स एक्चुअली ये प्रोडक्ट बताने जैसा है नहीं कुछ इसमें, बट इसमें मैं एक दो चीजें ऐसी मैंने देखी है कि हम लोग जब लगातार प्रयोग करते जाते हैं ना कि तुलसी के साथ में, तो हमको कुछ कुछ चीजें हर बार नहीं दिखती हैं, हर बार नई चीजें दिखाई देती है कि तुलसी ये चीजें भी कर सकती है, दैट वी डोंट नो, है ना। तो हम इसलिए इस पर्टिकुलर टॉपिक को रखते हैं क्योंकि तुलसी हर कोई अपने घर में लगाता है, हर किसी को पता है कि ये 4-5 प्रकार की होती है, ये बेसिक काम ये करती है करके तुलसी, है ना। तो अब हम देखें कि स्लाइड टू स्लाइड जैसा हमारा सिस्टम है हम बसे जाएंगे। People with a weak immune system have a higher risk of experience frequent infection and severe disease like frequent and recurrent respiratory problems, skin infections, inflammation and infection of internal organ, blood disorders, digestive problems, etc. है ना। इसमें ये कहना है कि जिनके इम्यूनिटी डाउन है, जिनकी इम्यूनिटी बहुत लो चल रही है, वो बार बार इन्फेक्शन के शिकार होते हैं। भाई आपके फेफड़ों में इन्फेक्शन बोल लो, किसी ऑर्गन में इन्फेक्शन बोलो, स्किन में इन्फेक्शन बोलो, कोई प्रकार का इन्फेक्शन बोलो, या फिर तुलसी जो हमारे बॉडी में करता है कफ दोष का शमन करता है, नाश करता है, वात का नाश करता है, तो इन चीजों को भी वो तुलसी मेंटेन करके देता है। द स्टडी ऑल्सो फाउंड दैट 20.8% of Indians had low immunity levels, with teens and seniors feeling ill more often than young adults. 62% of people were either high risk of or borderline on the high risk assessment spectrum, with the more women than men falling in the unhealthy category. इनका मतलब इस पर्टिकुलर 4-5 लाइनों का मतलब है कि हम लोग जब भी एक सर्वे लेते हैं तो उसमें बच्चे और बूढ़े ज्यादा बीमार होते हैं। इन दोनों को अलग रखा जाए, मैन एंड वुमेन में, तो वुमेन ज्यादा बीमार होती है। क्यों? क्योंकि इन लोग लगातार काम करते हैं, बट इनका जो लाइफस्टाइल है या इनका जो फूड हैबिट है वो अच्छा नहीं रहता है। इन चीजों को ही मेंटेन करने का हम डेली बेसिस पे तुलसी बहुत से लोग अपने घर में लगाते हैं, वो खाते भी हैं या फिर जूस पीते हैं, जैसा भी वो यूज करते ही हैं तुलसी को। अब नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर है तुलसी, ये सब लोग जानते हैं, बट वो काम कैसे करता है? तो स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम एंड हेल्प्स टू बूस्ट इम्यूनिटी, सपोर्ट हेल्दी रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेशन। अब ये कहता है कि ओवरऑल बॉडी पे काम करता है, कफ दोष का नाश करता है, एक वही फिनोमिना है कि फ्री रेडिकल्स को बनने नहीं देता है, कैंसरस एजेंट्स को बनने नहीं देता है, ऑक्सीडेशन को रोक के रखता है, बॉडी को नया बनाते हुए जाता है, पित्त को मेंटेन करके रखता है। तो ओवरऑल बॉडी पर जब ये काम करता है तो ये चीजें निकल कर आती है कि आपकी इम्यूनिटी को ये बूस्टअप करके रखता है। इसके बाद बात करें कि मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, तो ये एक डेली हेल्थ सप्लीमेंट है। इसमें हम 5 प्रकार की अलग अलग तुलसियां मिला रहे हैं, और जैसे मैंने बताया कि फ्री रेडिकल्स को रोक के रखेगा, इम्यूनिटी को मेंटेन करके रखेगा, बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन को रोक कर रखेगा। तो इन चीजों पर एक साथ ये काम करता है तुलसी। अब हमारे तुलसी मैक्स ड्रॉप में कौन कौन सी तुलसी मिलाई हुई है? तो श्याम तुलसी है, विष्णु तुलसी है, राम तुलसी है, नींबू तुलसी है और वन तुलसी है। ये 5 प्रकार की तुलसी पाई जाती है इसमें। अब हम बेनिफिट्स देखते हैं कि हमको बेनिफिट क्या क्या है। अब हमने जो इम्यूनिटी बूस्टर पे देखा तो इसमें विटामिन सी और जिंक है, ये तो आपको इम्यूनिटी को मेंटेन करता है, हम तो समझ गए। लेकिन इसके अलावा ये कोल्ड कफ पे भी काम करता है। बहुत से लोग जानते हैं कि हम जब भी यूज करते हैं तुलसी को, तो कई लोग अदरक के रस के साथ यूज करते हैं या फिर शहद के साथ यूज करते हैं। तो ये कफ एरिया जो रहता है हमारा, आपके नाक से लेकर के फेफड़ों तक के, उसको ये मेंटेन करता है। गले में कफ जम जाना, खांसी होना, इन चीजों को मेंटेन करके देता है। साइड बाय साइड इन्फ्लेमेशन को कम करता है। सूजन, जो सेल्स में थोड़ी सी पानी भर जाती है तो वो सूज जाती है, बड़ी हो जाती है, तो उनको वही सूजन है, उस चीज को मेंटेन करके रखता है। इसके अलावा और चीजों पर ये डायरेक्ट काम करता है। जैसे कि आप कोई पेशेंट है जिसका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है या फिर गठिया हुआ है, तो उस चीज को वो ड्रामेटिकली मेंटेन करता है, कफ दोष का शमन करता है और आम वात को कम करता है। ये चीजें, अगर आपको भूख नहीं लग रही है, आपको लॉस ऑफ एपिटाइट है या इनडाइजेशन है, इन चीजों को भी ये मेंटेन करता है तुलसी। इसके बाद में अगर मैं बात करूं कि इंडिकेशंस में, तो इंडिकेशन ये सिर्फ पढ़ने की बात है कि हेल्प टू बूस्ट इम्यूनिटी, हेल्दी रेस्पिरेटरी, हार्ट हेल्थ, स्ट्रेस एंड फटीग, रिलीफ ऑफ फ्लू, एलर्जीज एंड इन्फेक्शन। ये सभी चीजें बस एक आप यहाँ समझने के लिए लिखी गई है। बाकी आप सब जानते ही हैं कि तुलसी मल्टी डायमेंशन में काम करता है कि भाई आपको आपके कफ कोल्ड को मेंटेन करेगा, आपके टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, आपकी बॉडी इम्यूनिटी को मेंटेन करके रखता है, डाइजेशन को मेंटेन करके रखता है। आप उसको कहीं पे भी किसी भी एंगल पर दे सकते हैं। अब हम लोगों ने, जो मैंने पर्टिकुलर तुलसी मैक्स के साथ में काम किया है, तो मैंने इसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस में काम किया है,
अब को जब भी ऐसे पेशेंट आए जो थोड़े मोटे हों या फिर जिनका डाइजेशन अच्छा नहीं हो और घुटने उठने की प्रॉब्लम बता रहे हो, तो उसको आप खाने के पहले तुलसी ड्रॉप दें, 10-10 ड्रॉप दें गर्म पानी के साथ में। वो बहुत अच्छा डाइजेशन होता है, उनका यूरिक एसिड लेवल कम आने लगता है। या क्लोव टी में आप तुलसी ड्रॉप डाल कर दें, वो भी काफी अच्छा काम करता है। हम लोगों ने जिनके स्नोरिंग प्रॉब्लम था, खराटे जिनको ज्यादा आते हैं या फिर जिनको साइनस का प्रॉब्लम था, उसमें तुलसी ड्रॉप्स दिया दिन में 2 बार, और एस्थिल सिरप के साथ में, और तुलसी ड्रॉप्स की भाप भी दी। हमने अस्थमा पे भी यही काम किया, हमको काफी अच्छे रिजल्ट्स मिले अस्थमा पर। तुलसी मैक्स का भाप एज वेल एज तुलसी मैक्स का पीना अंदर से, ये भी काफी हेल्पफुल रहा हमारे लिए। इसके बाद अगर हम बात करें, कि फ्लू हो गया या एलर्जी है, उन चीजों पर भी तुलसी मैक्स ड्रामेटिकली काम करता है बहुत। एक अभी मैं स्किन डिजीज पर ही काम कर रहा हूँ, तुलसी मैक्स का रोल, ये मैं नेक्स्ट सेशन में आपको बताऊंगा स्किन डिजीज में तुलसी मैक्स क्या रोल प्ले कर रहा है। बाकी ओवरऑल मैं जो पर्टिकुलरली ध्यान देता हूँ, ये आपका कफ दोष जहां भी हो, अगर आपको लग रहा है कि बहुत सुस्ती है या खर्राटे हैं या फिर नाक से लेके फेफड़ों तक जो भी तकलीफ है, उस पर आप तुलसी मैक्स आसानी से दे सकते हैं। या ऐसा लगता है कि आपका हेक्टिक शेड्यूल है, या फिर आपको लगता है कि प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, प्रॉपर डाइजेशन नहीं मिल रहा है, या कुछ ऐसा कंज्यूम करना था, आप तुलसी मैक्स बिल्कुल ले सकते हैं। बहुत से लोग को ये तकलीफ आती है कि जब वो ड्राई कफ में तुलसी मैक्स देते हैं तो उनकी खांसी बढ़ जाती है, या जब वो ऑस्टियोआर्थराइटिस देते हैं जहां पर घुटने के बीच में ना आपका तेल खत्म हो गया, वहां पर देते हैं तो उनकी तकलीफ बढ़ जाती है। तो उस समय आप लोग उसमें शहद मिला कर दें, क्योंकि कई बार क्या होता है किसी किसी को तुलसी मैक्स ड्राइनेस क्रिएट करता है, तो आप उसमें शहद मिलाएं या 2-3 ड्रॉप तेल का मिलाएं, वो बहुत ही अच्छा इफेक्ट करेगा आपको तुलसी। तो यहाँ पर हमारा तुलसी भी कंप्लीट होता है। इसमें कंट्राइंडिकेशन हाइपर सेंसिटिविटी है, वो हर बार की तरह 100 में 990 लोगों को नहीं आएगी, 10 लोगों को ही आएगी। तो वही आपको बस थोड़ा सा देखकर चलना है कि ये चीज इन लोगों को थोड़ा सा बच कर देना है। बाकी प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में जब भी दें, आप मुझसे डिस्कस करके ही दें। अब बात करते हैं भाई डोसेज की। तो डोसेज आप मेरे हिसाब से 3 से 4 ड्रॉप दिन में 3 बार लें, या 5 ड्रॉप दिन में 3 बार लें। और अगर थोड़ी बड़ी बीमारी तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग 10 ड्रॉप तक 15 ड्रॉप तक भी जाते हैं, वो काफी अलग सिचुएशंस रहती हैं। बाकी अब जनरली हम बात करें तो 3 से 4 ड्रॉप दिन में 3 से 4 बार इनफ है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं तुलसी के। यहाँ पर हमारा तुलसी भी कंप्लीट होता है। यहाँ पर एक आयुष्वाद के बारे में जब बात करते हैं, तो ऑब्वियसली सब लोग इस कोविड पेंडेमिक के बारे में जरूर बात करेंगे। कोविड पेंडेमिक के बाद ही सब हम जब भी बात करते हैं, आप सभी को आवाज आ रही है बराबर मेरी? आवाज आ रही है बराबर? ओके। जब हम भी आयुष्वाद के बारे में बात करते हैं तो कोविड के बारे में हर कोई बात करेगा कि कोविड के बाद ही आयुष्वाद आया है। तो अभी हम जब इस पर्टिकुलर फर्स्ट स्लाइड को हम स्किप करके आगे चलें, ये पर्टिकुलर फर्स्ट स्लाइड ये बता रही है कि कोविड का सिनारियो क्या है। हम लोग जब भी कोविड के बारे में बात करें, थोड़ी सी निगेटिविटी आती है कि यहाँ पर इतने लोग पॉजिटिव, इतने लोग पॉजिटिव आए हैं। तो ये चीजें हम नहीं डिस्कस करेंगे। जिन लोगों को पॉजिटिव आना है वो आएंगे। अभी वैक्सीन भी आ गई हैं, वैक्सीन भी लगने लगी हैं बराबर। तो हम इसके बारे में हम प्रिवेंशन पे ध्यान देंगे, हम कर क्या सकते हैं भाई, पॉजिटिव आना नहीं आना मेंटेनेंस हमको तो करना ही है। तो हम इस चीज के बारे में बात करेंगे, हम आयुष्वाद ले कैसे सकते हैं और कैसे कैसे लेना चाहिए।
अगर अभी बात करें कि आयुष स्क्वाट कर क्या रहा है, तो हेल्प टू बूस्ट इम्यूनिटी एंड टू मैनेजेस फटीग, stimulates the immune system which helps body to fight against various viruses and bacteria and protects against several infections and diseases, and it also helps to increase the stamina. भाई अगर आयुष क्वाथ में जो चार चीजें मिलाई गई हैं, इनको अगर कॉम्बिनेशन में बनाया जाए तो ये आपकी इम्यूनिटी पर डायरेक्ट काम करते हैं, प्लस एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं जो किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन, चाहे आपका वायरल हो, चाहे बैक्टीरियल हो, चाहे फंगस हो, इन चीजों पर डायरेक्ट अटैक करता है। इसके बाद में ये चीजें जो आपकी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी के साथ साथ इम्यूनिटी शो करती है, प्लस आपकी जो बॉडी की एनर्जी उसको भी मेंटेन करके रखती है। अब आयुष क्वाथ में जब हम बात करते हैं, आयुष क्वाथ टेबलेट इज अ हर्बल प्रिपरेशन कंसिस्टिंग ऑफ 4 आयुर्वेदिक हर्ब्स दैट हेल्प्स टू एनहांस इम्यूनिटी, जैसे मैंने बताया, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी एंड स्टेमिना, thus aiding the body to fight and prevent infections. Ingredients are known immunomodulator that helps to normalize the immune system and naturally stimulates the immune system to respond against disease causing microorganism. देखिए इनका क्या है, इस पर्टिकुलर स्लाइड का मतलब है कि जो चार चीजें मिलाई जाती है आयुष क्वाथ में, वो आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स को डाउन भी करता है, एज वेल एज एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी शो करता है। इसके साथ में जो इन्फेक्शंस आने वाले हैं या आ सकते हैं उनके अगेंस्ट में काम करता है, जो ऑलरेडी आ चुके हैं उनको किल करता है। इसके साथ ही आपके इम्यूनिटी को मेंटेन करता है, अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो उसको मेंटेन करके रखेगा, अगर लो है तो उसको हाई करेगा। ये दोनों तीनों चीजों से काम करता है, प्लस आपकी एनर्जी को स्टिमुलेट करता है, जिससे आपकी जो बोलना चाहिए बार बार लोग थक जाते हैं या फिर सांस फूलने लगती है, इन चीजों पर ये काम करता है। अब हम बात करें कि आयुष क्वाथ में है क्या क्या, तो तुलसी है, दालचीनी है, सौंठ है और काली मिर्च है। बोलने को तो ये मसाले हैं आपके किचन के, बट इनको एक सर्टन अमाउंट में सर्टन प्रोसेस आपने जब बनाया जाता है तो वो आयुष क्वाथ चालू होता है। ऐसा नहीं कि आप चार चीजें लेके आके अपना काढ़ा बना के पी लें, वो आपको कई बार बहुत से लोगों को अलग अलग रिजल्ट्स आते हैं। तो अब हम जब भी आयुष क्वाथ जैसी चीजें हम जब कंज्यूम करते हैं तो एक प्रॉपर कंपनी का ही करते हैं, वो अलग इफेक्ट देता है आपकी बॉडी में। अब इन चारों को जब हम चारों को मिलाते हैं तो इधर इस आप अपने लेफ्ट साइड में देखेंगे एक वो बना हुआ बॉक्स जैसा बना हुआ है, ऊपर हेल्प टू बूस्ट इम्यूनिटी, वो आया है विंडो, आपका एंटी इंफ्लामेटरी एंड एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी और हेल्प टू रिड्यूस फटीग। तो ये तीनों चीजें एक साथ ये करके देगा, आपकी इम्यूनिटी को मेंटेन करके देगा, इन्फ्लामेशन या सूजन जैसी चीजें वहां पर रोक के रखेगा, और आपकी जो बार बार जैसे मैंने बताया कि थकान और जो लोग सांस फूलने लगती है उन चीजों को ही मेंटेन करके देगा। अब ये तो बहुत ऊपर की बात हो गई। जब हम आयुर्वेद पे बात करते हैं, थोड़ा सा डीप में जाकर अगर मैं बताऊं आयुर्वेद में इसको क्या बोलते हैं, तो ये आम का पाचन करेगा, आपके बॉडी में जितने टॉक्सिन्स बनेंगे सबको रोक के रखेगा। हम लोग आयुष क्वाथ अभी जब भी बहुत से लोगों को फैट रिड्यूसिंग में काम करते हैं तो ये देते हैं, तो इसका कारण ही यही है। जब हम सी बकथॉर्न जूस के साथ में आयुष क्वाथ को मर्ज करते हैं और वेट लॉस के लिए देते हैं, तो ये सी बकथॉर्न जूस तो ओमेगा की वजह से फैट का मेटाबॉलिज्म करता ही करता है, लेकिन जो एक्स्ट्रा फैट बना हुआ है, जो एक्स्ट्रा रेडिकल्स बने हुए हैं, उनको ये मैनेज करता है आयुष क्वाथ। मैंने जैसे बताया आम का पाचन करता है, तो इस चीजों को ये रोक के रखता है। आप इसको किसी भी प्रकार के बुखार में दे सकते हैं, किसी प्रकार के, बहुत से लोगों को रहता है कि मुझे अंदरूनी बुखार है, मेरी बॉडी हल्की गर्म रहती है अंदर से, दिन भर बदन टूटता रहता है, उसमें दे सकते हैं आप। आपको वायरल इन्फेक्शन उसमें दे सकते हैं, आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन उसमें दे सकते हैं, आप किसी प्रकार के बुखार में दे सकते हैं, चलेगा, ये हर जगह काम करेगा। इसके साथ में आयुष क्वाथ आपका फेफड़े या जो रेस्पिरेटरी रीजन है उस पर भी काम करेगा। बहुत बार ये होता है लोगों को भूख नहीं लगती है, या फिर ऐसा बोलते हैं ना, मुझे हर दिन भर थकान लगे रहता है, या फिर मेंटल इलनेस आ रही है, बहुत ज्यादा सोचने की वजह से थकान आ जा रही, वहां पर भी आपका ये काम करेगा। बहुत से लोगों के साथ ये होता है कि वो बार बार बीमार पड़ते हैं, बार बार बीमार पड़ने लगते हैं, हर सीजन बदलती है और बीमार पड़ते हैं, तो उस पर भी ये काम करेगा। जैसे ये एनर्जी को मेंटेन कर रहा है एज वेल एज ये आपकी इम्यूनिटी को मेंटेन कर रहा है, तो इन चीजों पर काम करेगा। इसमें कंट्राइंडिकेशन सिर्फ एक ही आ सकता है, हाइपर सेंसिटिविटी आती है लोगों को, क्योंकि ये ड्रग्स थोड़ी सी गर्म साइड पर रहती है। जब भी हम पाचन के लिए कोई भी ड्रग यूज करते हैं तो वो थोड़ी गर्म साइड में रहती है, तो जो पित्त प्रकृति के हैं, जिनकी तासीर ही गर्म है, उनको ये थोड़ी सी तकलीफ दे सकता है, उनको थोड़ी सी बॉडी में गर्मी महसूस हो सकती है। तो वो ऐसे घबराने की बात नहीं है, उसमें आप थोड़ा सा पानी में धनिया डाल दें या फिर थोड़ा सा जीरा डाल के यूज करें, दैट विल बी मोर इफेक्टिव आयुष क्वाथ।
हर जगह पर काम करेगा। हाँ, जब भी आपको प्रेग्नेंट लेडी को या फिर लैक्टेटिंग मदर को देना है तो आप बिल्कुल मुझसे बात करें, मुझसे बात कर कर ही आगे बढ़ें। मैं 2:30 से 5:30 अवेलेबल रहता हूँ आपके डेजोया प्लेटफॉर्म पर। तो हमारे यहाँ पर 5 प्रोडक्ट हम कंप्लीट होते हैं। आप सभी को प्रोडक्ट समझ में आया? क्लियर? आप सभी को क्लियर समझ में आया? थम्स अप करके बताइए मुझे। ओके, तो हमारे 5 प्रोडक्ट कंप्लीट होते हैं। दैट्स इट। आपको आप इस बार अगर आपको कोई भी तकलीफ आती है या प्रोडक्ट रिलेटेड कोई भी ऐसा लगता है कि हमको और कुछ जानना है, तो आप मुझे बिल्कुल 2:30 से 5:30 में कॉल कीजिए। हम डिजीज के ऊपर में डिस्कस जब करेंगे ना तो अलग रिजल्ट्स आते हैं। ये तो एक बस एक फ्लो चार्ट जैसा होता है कि ये इस चीज में काम करेगा ही करेगा। ओके, थैंक यू। Thank you so much, doctor. Thank you. थैंक यू एवरीवन।